जिस वैकेंसी का आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है, जिसको हम इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग क्या है इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि कब इंडियन नेवी का वैकेंसी दोबारा से निकले और उसमें फॉर्म डाल सके। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज हम आपको प्रत्येक चीज इसमें बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं, प्रत्येक जानकारी आपको बहुत बढ़िया से देने वाले हैं। आज आपको इसमें मिलेगी एज की जानकारी, कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, किस किस में पोस्ट है, किस कौन कौन से हमारे सर्टिफिकेट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, क्या हमारी पात्रता होनी चाहिए। आपको प्रत्येक चीज बहुत ही अच्छे से आपको बताई जाएगी। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में आपको एंड तक देखने की आवश्यकता है। देखिए, पोस्ट का नाम है इंडियन नेवी। पोस्ट का क्या नाम है? इंडियन नेवी। हम बात करें इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसमें 910 पोस्ट इस बार निकली है। अब आपके मन में एक चीज आती होगी कि भैया 910 पोस्ट तो बहुत कम है। जो बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़े नंबर पे फॉर्म पड़ते हैं, वो बहुत ही फेमस वैकेंसी, बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है। तो आप मान के चलें उस पर एक सीट के लिए कम से कम 250 बच्चे क्या है कंपटीशन में आते हैं एक सीट के लिए। पर इसमें क्या है, इसमें एक सीट के लिए आपको 70 से 80 बच्चे कंपटीशन में दिखेंगे एक सीट के लिए। तो आप बताएं, आपके एग्जाम निकालना आपको आसान होगा या इसमें आपको एग्जाम निकालना आसान होगा? आपको तुरंत जवाब आएगा भैया इसमें हम आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो उसके बाद अप्लाई डेट कब है, हम कब इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो 18 दिसंबर 2023, मतलब 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को हम अप्लाई करना स्टार्ट करें। टाइम क्या होगा? 10:47 पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वह क्या है? 31 दिसंबर। कितनी है लास्ट डेट? कितनी है? 31 दिसंबर की है। उसके बाद हम एज की बात करते हैं। एज जो है वह 18 से 25 साल तक यदि आप हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कितना? 18 से 25 आपकी जो एज है 18 से ऊपर और 25 के नीचे, मतलब इनके बीच में है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब लास्ट में आता कि भैया उसमें हमने देखा था 27 साल भी। हाँ, 27 साल किसके लिए? जो सीनियर ड्राफ्टमैन है, जो सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फीस की। जो जनरल वाले हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी है फीस जो है वो 295 रुपया है। कितनी है? 295 रुपये है। उसके बाद एसटी एससी वालों की बिल्कुल कोई भी फीस नहीं है, उनको फॉर्म की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी फीस कितनी है? 0 है। बात शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें उन्होंने कितनी कॉलम में बांटा? उन्होंने 3 कॉलम में बांटा है। पहला चार्जमैन, दूसरा सीनियर ड्राफ्टमैन, तीसरा ट्रेड्समैन मेट। क्या है? ट्रेड्समैन मेट। ये उन्होंने 3 कॉलम में बांटा है। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं चार्जमैन की। चार्जमैन में कुल वैकेंसी 42, मतलब 42 है। चार्जमैन में कितनी वैकेंसी? कुल वैकेंसी 42 है। जिसमें से जो हमारी गोला बारूद कार्यशाला की वैकेंसी है वो है 20 और फैक्ट्री की कितनी है? 22 है। कुल मिला के 42 हो गई। अब आपको इसमें फॉर्म आप कब डाल सकते हैं? आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए? आप के पास डिग्री होनी चाहिए साइंस साइड से, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन की। इसमें कुल वैकेंसी जो है वो है 258। कितनी है? कुल वैकेंसी 258 में है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, निर्माण की, कार्टोग्राफिक और आयुध की। इसमें आपको 258 जो वैकेंसी इस विभाग में आपको बांटा जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? पात्रता कितनी होनी चाहिए? क्लास 10th आप पास हो, क्लास 10th आप पास हो, और आपके पास ड्राफ्टमैनशिप में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का? 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट की। इसमें कुल वैकेंसी है 610। कितनी है? 610। और पात्रता आपके पास कितनी होनी चाहिए? जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 10th और आपके पास ITI आप पास होने चाहिए। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर हुआ? सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है वो चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्टमैन की है वो 35,400 से 1,12,400 तक होगी। क्लियर?
उसके बाद ट्रेड्समैन मेट की बात करते हैं। इसकी सैलरी है वह 18,000 से 56,900 के तक, 18,000 से स्टार्टिंग और 56,900 तक होगी। बात करते हैं पेपर की टाइम ड्यूरेशन की, इसकी बात करते हैं, ये है पेपर की बात, क्योंकि हमारा फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ पेपर से। तो पेपर इसका टाइम ड्यूरेशन है वह होगा 90 मिनट का, और जो मार्क्स है टोटल कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब जो आपके लिए बहुत ही इजी वे है वो राय से आपके लिए चार्जमैन और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी बहुत ही बढ़िया रहेगी, और आप इसमें अच्छे से फॉर्म डालिएगा, पेपर की तैयारी करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी डाउट है, तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम आपको पूरी मदद करेंगे, आपका फॉर्म गलत ना होने पाए, और आप गलत नहीं भरिएगा, नहीं, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं होगी। हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपकी अगर थोड़ा सा भी फॉर्म में गड़बड़ी है आपके, तो एंट्री आपकी नहीं होने वाली है, आपकी जो वैकेंसी है बेकार हो जाएगी सिर्फ आपकी एक मिस्टेक से। तो जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम आपके लिए ही यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपके सारे डाउट्स दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी नई भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस सबसे पहले आपको आरएमबी सर से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।